अनुपमा से नफरत करने वाली ये विश्वासघातन राही अनुपमा की बेटी अब खुद होगी प्रेम की नफरत की शिकार। कर्मा रिटर्न्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज राही ने जो ड्रामा किया, जो राही ने अपनी भड़ास निकाली अपनी ही मां के खिलाफ, ऐसा लग रहा था कि जैसे राही अपनी मां की बात नहीं कर रही है, उस औरत की बात नहीं कर रही है जिसने पूरी जिंदगी और अभी भी इसी के लिए मर रही है। किसी और की बात कर रही है जो इसकी कट्टर दुश्मन है, जिसने जिंदगी में सिर्फ गलत ही गलत किया है, चोरी चकारी डाका पता नहीं क्या क्या किया है, जिसकी वजह से वो अपनी मां का नाम अपने साथ सुनना ही नहीं चाहती है। तो ऐसी बेटी, ऐसी विश्वासघातन बेटी को तो कर्मा रिटर्न मिलना ही चाहिए, और वो मिलने का रास्ता भी इसने खुद ही खोल दिया है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बड़ी अजीब सी जो है राही दिखाई है, अजीब लड़की दिखाई है कि जिसको इसीलिए अपनी मां से नफरत है क्योंकि उसकी मां बहुत बड़ी इंसान है, बहुत अच्छी इंसान है, सबका भला करने वाली है, इसीलिए नफरत है। किस लिए नफरत है? नॉर्मली बच्चे करते हैं नफरत क्योंकि माँ की बदनामी होती है सब जगह पे। माँ हो, पिता हो, कोई भी हो, अगर कोई डाकू हो, अगर कोई करप्ट हो, अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन हो जो दूसरों को ठग के, दूसरों की जायदाद हड़प के अपना नाम कमा रहा हो, तब बच्चे को बाहर जाके सुनने को मिलता है कि तेरा बाप तो चोर है, तेरी माँ तो चोर है। तब जाके बच्चे को होता है कि इस माँ के साथ, इस बाप के साथ मेरा नाम नहीं जुड़ना चाहिए, मैं अपनी पहचान बनाऊंगा। अपनी पहचान बनाने में कुछ भी गलत नहीं है, मगर आप अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरे को इस तरह से देख रहे हो कि जैसे उसने आपके साथ हमेशा बुरा ही किया है, जबकि है इससे बिल्कुल उल्टा। तो आज राही जिस तरह से तड़प रही थी, अपने आप से ऐसे झाड़ रही थी चीजें जैसे अपनी मां को झाड़ ही देगी अपनी जिंदगी से, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मां तो फिर भी मां ही रहेगी, मगर बेटी, ये बेटी कभी नहीं बन पाई। नेवर नेवर। सो ये जो आज का सीन था सच में झंझोड़ गया अंदर से, क्योंकि जब हम प्री कैप देखते हैं तो राही को अब यही स्वाद मिलने वाला है। नफरत कर लेने में ये होता है कि आप दूसरे को बार बार बुरा कहते हो कि मैं इससे नफरत करती हूं, ये बुरा है, ये मेरी मां बुरी है, ऐसा है, मेरी मां ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसकी वजह से मुझे सब ताने देते हैं, मुझे इसकी परछाई बोलते हैं, मेरी मां अच्छी नहीं है, आई हेट माई मम्मी, ये कहना। और जब ये चीज उल्टी आती है कि आई हेट यू, अगर अनुपमा किसी दिन ये कह दे तो इस लड़की का ही हाल देखने वाला होगा, मगर अनुपमा कभी नहीं कहेगी क्योंकि वो मां है। मगर प्रेम ये बात कह सकता है, क्योंकि जो बेडरूम का सीन हमें प्री कैप में दिखाया गया है, जिसमें प्रेम को राही पूछती है कि तुम मम्मी से मिले थे क्या, तुम मम्मी की बड़ी पैरवी कर रहे हो, तुम मम्मी से मिले थे क्या, और प्रेम कहता है हाँ। अब यहां से राही का तांडव शुरू हो जाएगा, और राही मम्मी को और भी बुरा कहेगी, साथ में प्रेम को भी, कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम मम्मी से मिले तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और जब प्रेम काउंटर अटैक करेगा कि तुमने भी तो नहीं बताया, और प्रेम बहुत हम्बली बात करता है शुरुआत में राही से, क्योंकि वो राही को समझता है, राही को प्यार करता है, मगर राही प्रेम के किसी भी इमोशन को नहीं समझती है। वो बिल्कुल टूट पड़ेगी प्रेम के ऊपर, पूरा गुस्सा निकालेगी कि मैंने नहीं बताया, अच्छा मम्मी ने ये बात बता दी, मतलब मम्मी फिर से उसकी जिंदगी में विलन बन जाएगी। और जब प्रेम ये बात कहेगा कि राही तुम्हें मैं नहीं समझता, इस राही को तो मैं प्यार करता ही नहीं हूं, जिसके दिल में इतना जहर भरा है, इस राही से कोई भी नहीं प्यार कर सकता, इसलिए तुम आज सिर्फ और सिर्फ अकेली खड़ी हो, नफरत के समंदर में खड़ी हो, जिसमें तुम्हें अपनी मां तक नहीं दिखाई दे रही, जो तुम्हारे लिए ही हमेशा सोचती है। और जब ये बात कोई भी कहता है कि तुम्हारी मां हमेशा तुम्हारे लिए सोचती है, ये बात राही को और जला देती है। तो जब राही और प्रेम का ये सीन टूल पकड़ेगा दोस्तों, तो बहुत जल्द ये सीन एक ही में नहीं खत्म होगा, ये सीन बार बार होगा, क्योंकि बाहर दरवाजे पे लोग इस सीन का फायदा उठाने के लिए भी खड़े हैं। तो ये जब चीजें होंगी तो राही और प्रेम के बीच में एक तनातनी हो जाएगी, जिसमें राही को प्रेम की नफरत का शिकार होना पड़ेगा। और तब इसको समझ में आएगा कि जिसके साथ हम नफरत करते हैं, जो इंसान जो नफरत के लायक भी नहीं है, जो प्यार के लायक है, उसको नफरत करते हैं तो उस इंसान पे क्या बीतती है।
क्योंकि राही भी तो खुद को यही समझती है कि मैं प्रेम के प्यार हूं, मैं प्रेम के लिए सब कुछ हूं। मगर जब प्रेम ही नफरत करेगा तो राही को सेम अनुपमा वाली फीलिंग आएगी, जिसको वो बार बार डिनाई करेगी। तो ये स्वाद चखना राही का बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राही अब यही भाषा समझेगी। तो कंपटीशन के साथ साथ ये जो साइड ड्रामा चलेगा ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।